नमस्कार दोस्तों, आपका शिखर ऑनलाइन कंपटीशन में आपका स्वागत है। दोस्तों कि जैसा आपको मालूम है कि हम जो है विश्व का भूगोल पढ़ा रहे हैं और विश्व के भूगोल में जो है हमारा जो टॉपिक है वो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दोस्तों आपको मालूम है कि पूरी विश्व जो है हमारा या पूरी पृथ्वी जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक हमारा जलमंडल है, दूसरा हमारा स्थलमंडल है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो वायुमंडल या जयमंडल, इसमें भी हम लोग जो है इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन स्थलमंडल और जलमंडल में जो है दो भागों में पृथ्वी को बांटा गया है। स्थलमंडल जो है दोस्तों इसको 7 भागों में हम लोग विभाजित करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। 7 भागों में जो विभाजित करके अध्ययन करते हैं उसे हम महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा महाद्वीप जो है दोस्तों ये एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो हमारा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और जब हम जनसंख्या की बात करते हैं दोस्तों तो जनसंख्या में भी एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। और जब हम जनसंख्या में सबसे छोटा महाद्वीप की बात करते हैं तो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है। इसी कड़ी में जो है दोस्तों इन्हीं 7 महाद्वीपों में एक महाद्वीप हम लोगों ने आज पढ़ने जा रहे हैं। और ये महाद्वीप से दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है ये महाद्वीप बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इस महाद्वीप में अगर हम बात करें दोस्तों, ये महाद्वीप में अगर हम बात करें तो ये दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है ये महाद्वीप जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इससे जो है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जुड़ा हुआ है। और इन दोनों महाद्वीपों को जो है यहाँ पर एक नहर है जिसका नाम है पनामा नहर। पनामा नहर जो है इन दोनों महाद्वीपों को अलग करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों ये जो महाद्वीप है ये इसका जो विस्तार है इसका विस्तार जो है उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में माना जाता है दोस्तों। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अगर हम बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा देश है दोस्तों उस देश का नाम ब्राज़ील है। ये देश जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा अगर जो है देखा जाए तो इस महाद्वीप के जो है पूर्व दिशा में दोस्तों ये पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में अटलांटिक महासागर है। ये अटलांटिक महासागर है। और इसके अगर हम पश्चिम दिशा में दोस्तों देखते हैं तो पश्चिम दिशा में दोस्तों प्रशांत महासागर है। और जब हम दोस्तों इसके उत्तर दिशा की बात करते हैं, उत्तर दिशा में दोस्तों ये कैरेबियन सागर है दोस्तों। और इसके जब हम दक्षिण दिशा में बात करते हैं तो दक्षिण दिशा में दक्षिणी महासागर जो है आता है दोस्तों। अब इसमें अगर हम बात करें दोस्तों ये महाद्वीप जो है ये महाद्वीप जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। पनामा नहर जो है इन दोनों महाद्वीपों को अलग करती है। और इस महाद्वीप में एक पर्वतमाला पाई जाती है जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जो इस प्रकार से है दोस्तों। और इस पर्वतमाला को हम एंडीज पर्वतमाला कहते हैं, एंडीज पर्वतमाला कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों इस महाद्वीप में दुनिया की सबसे बड़ी नदी, जिस नदी का नाम है अमेजन नदी, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है जो इस महाद्वीप में बहती है, जो खासकर पूरी तरीके से ब्राज़ील में बहती है। ये है दोस्तों अमेजन नदी जो इस महाद्वीप में बहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों ये जो अमेजन नदी है, इस अमेजन नदी के किनारे ब्राज़ील में जो वन पाए जाते हैं उन वनों को दोस्तों सेल्वा कहते हैं। और इन्हीं वनों में जो जनजाति ब्राज़ील की निवास करती है उसे हम बोरो जनजाति कहते हैं। इसके अलावा अगर हम दोस्तों बात करें इसी नदी के किनारे कोको कहवा की खेती यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्राज़ील में जो है सर्वाधिक कहवा, दुनिया का सर्वाधिक कहवा जो है या विश्व का सर्वाधिक कहवा हम कह सकते हैं ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और हम ये भी पढ़ते हैं कि ब्राज़ील को जो है कहवा पात्र कहा जाता है। और किसके कारण, ये इसमें जो नदी बहती है अमेजन नदी, इसी के चारों तरफ जो है कहवा, कोको, इसके अलावा सेल्वा वन यहाँ पर पाए जाते हैं। दोस्तों जो सेल्वा वन हैं ये सेल्वा वन का जैव भार सर्वाधिक है। दुनिया में सर्वाधिक जैव भार जो है वो सेल्वा वन का है।
और सेल्वा वन जो है ये किस नदी के किनारे हैं? ये आपके अमेजन नदी के किनारे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, एंडीज पर्वत जो है, एंडीज पर्वत पर कई ज्वालामुखी चोटियां हैं, कई ज्वालामुखी चोटियां आती हैं, जिसमें यहाँ पर जो है एक ज्वालामुखी चोटी आती है जिसका नाम है ओजास डेल सलादो। दोस्तों ओजास डेल सलादो जो चोटी है ये दुनिया की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी चोटी है। दुनिया की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी चोटी है। इसके अलावा अगर हम दोस्तों बात करें, यहीं पर एक चोटी और हुआ करती थी जिसका नाम था कोटापेक्सी। ये दुनिया की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी चोटी थी, परंतु अब ये दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी चोटी नहीं है। अब जो है दुनिया की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो चोटी है वो है ओजास डेल सलादो। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो ब्राजील में दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक झील है और इस झील का नाम है पोपो। ये दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम में झील है दोस्तों। ये दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम में झील है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, ब्राजील जो है एक कृषि वाला देश है। यहाँ पर जो है कहवा, गन्ना, कोको, ठीक है। इसके अलावा अगर हम धान की बात करें तो यहाँ पर इन फसलों का उत्पादन होता है। इसके अलावा जो हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो देश है इस देश का नाम है अर्जेंटीना देश, और यहाँ पर जो है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा मांस का उत्पादन करने वाला देश है अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना देश की अगर हम राजधानी देखें दोस्तों तो इस देश की राजधानी जो है ब्यूनस आयर्स है। ब्यूनस आयर्स जो है ये अर्जेंटीना देश की राजधानी है। और जब हम ब्राज़ील की राजधानी की बात करते हैं दोस्तों तो ब्राज़ील की राजधानी जो है ये ब्राज़ीलिया है। अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना में घास के मैदान पाए जाते हैं और इन घास के मैदानों को जो है हम पंपास कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक और पौष्टिक घास पाई जाती है और उस घास को हम एल्फा कहते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी घास है, इसको जानवर खाकर विकसित हो जाते हैं इनके शरीर। और जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जानवरों का पालन होता है वो केवल और केवल मांस के पर्पज से होता है। और ये जो मांस है दोस्तों ये यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप व अफ्रीका महाद्वीपों को यहाँ से मांस का निर्यात किया जाता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मांस का जो है उत्पादन और निर्यात कौन करता है? ये अर्जेंटीना करता है। और अगर हम मांस उत्पादन की मंडी की बात करें तो दुनिया में मांस की जो मंडी है वो शिकागो है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यूएसए देश में। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पर एक शहर है चिली का और इस शहर का नाम है एरिका। और ये शहर दोस्तों एक ऐसा शहर है कि इसको घोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा शुष्क स्थान है जिसका नाम है एरिका। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन चिली देश करता है। कहवे का सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील करता है। बोरो जनजाति जो है ब्राज़ील में निवास करती है और बोरो जनजाति जो है सेल्वा वनों में निवास करती है। सेल्वा वन जो हैं अमेजन नदी के किनारे हैं और अमेजन नदी जो है दुनिया की सबसे बड़ी नदी है जल के बहाव से। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो है जो आपका अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में गुआंको कृषक पाए जाते हैं। और जब हम उरुग्वे और पराग्वे की बात करते हैं तो यहाँ पर भी गुआंको पाए जाते हैं। ओका जो है, ओका जनजाति ये इक्वाडोर में पाई जाती है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें
तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से होकर दो रेखाएं गुजरती हैं। एक रेखा है आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम दो और नामों से जानते हैं। नंबर 1 इसको हम भूमध्य रेखा और नंबर 2 इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ से एक और रेखा गुजरती है और इस रेखा का नाम है मकर रेखा। और दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि मकर रेखा और कर्क रेखा, ये दोनों रेखाएं जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से गुजरती हैं, और तीनों रेखाएं जो गुजरती हैं ये अफ्रीका महाद्वीप से दोस्तों गुजरती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है, इस महाद्वीप में अमेजन नदी, उरुग्वे नदी, पराग्वे नदी, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये नदियां रियो नदी यहाँ पर बहती हैं, और यहाँ पर मदिरा नदी भी बहती है। और कई बार पूछ लिया जाता है कि मदिरा नदी किसकी सहायक है, तो दोस्तों मदिरा जो नदी है ये आपकी अमेजन की सहायक है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों ये एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका के बाद में चौथे क्रम में आता है। और जब हम जनसंख्या की बात करते हैं दोस्तों, तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका 5वें क्रम पर आता है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे क्रम पर दुनिया में, और जनसंख्या की दृष्टि से ये 5वें क्रम पर दुनिया में आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कई धाराएं चलती हैं, सागरी धाराएं। यहाँ पर एक धारा है जिसको हम ब्राज़ील की जलधारा कह देते हैं, और यहाँ पर एक जलधारा ऊपर की तरफ बहती है जिसको हम बोल्ट की जलधारा हम लोग कह देते हैं। दक्षिणी अमेरिका जो है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो है दोस्तों ब्राज़ील है, और सबसे छोटा जो देश अगर हम इसका बात करें तो इसका सबसे छोटा देश हमारा उरुग्वे जनसंख्या की दृष्टि से, या हम जो है विकसित दृष्टि से अगर हम देखें तो उरुग्वे देश ये माना जाता है। इस महाद्वीप की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये महाद्वीप में जो है जो सर्वाधिक देश हैं वो उत्तर में पाए जाते हैं, उत्तरी में, और जो बड़े बड़े देश हैं जैसे अर्जेंटीना है, चिली है, ये दक्षिण में पाए जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक लेक मैरिकेबो झील है, और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा खनिज तेल का भंडार इस झील में है दोस्तों। तो दोस्तों ये हम लोगों ने आज जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में अध्ययन किया है। इसके बारे में और भी अध्ययन करते रहेंगे, बारी बारी से सारे महाद्वीप जो है आप लोगों को क्रम में पढ़ाए जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा।